हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डिस्ट्रिक्ट स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 30 जून को होने वाले मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। आज हम लोग विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज का हमारा ये वीडियो पार्ट 2 है। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाके आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के VVI क्वेश्चनों को देखेंगे, इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गतिशील वायु को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है वर्षा, दूसरा ऑप्शन है पवन, तीसरा ऑप्शन है वेग या चौथा ऑप्शन है आंधी। तो गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पवन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात में समुद्र के ऊपर पवन की गति होती है। पहला ऑप्शन है 15 से 30 किलोमीटर के बीच, दूसरा ऑप्शन है 90 से 100 किलोमीटर के बीच, तीसरा ऑप्शन है 50 से 70 किलोमीटर के बीच या चौथा ऑप्शन है 100 से 200 किलोमीटर के बीच। तो चक्रवात में समुद्र के ऊपर का पवन की गति 15 से 30 किलोमीटर के बीच होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म होने पर वायु, पहला ऑप्शन फैलती है, दूसरा ऑप्शन सिकुड़ती है, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहती है या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वायु को गर्म करने पर वह हमेशा फैलती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फैलती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रेन गेज से मापी जाती है। पहला ऑप्शन है आर्द्रता को, दूसरा ऑप्शन वर्षा को, तीसरा ऑप्शन है तापमान को या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रेन गेज से वर्षा को मापी जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है। पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा ऑप्शन टंगस्टन, तीसरा ऑप्शन तांबा या चौथा ऑप्शन है लोहा। तो बल्ब का तंतु टंगस्टन से बनी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, दूसरा ऑप्शन है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, तीसरा ऑप्शन है विद्युत धारा के विद्युतीय प्रभाव पर या चौथा ऑप्शन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MCB क्या है। पहला ऑप्शन है एक फ्यूज, दूसरा ऑप्शन है एक स्विच, तीसरा ऑप्शन है एक बल्ब या चौथा ऑप्शन है एक सॉकेट। तो MCB एक फ्यूज है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। पहला ऑप्शन है निषेचन, दूसरा ऑप्शन है परागकण, तीसरा ऑप्शन है जनन या चौथा ऑप्शन है बीज निर्माण। तो नर और मादा युग्मक के युग्मनन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें से कौन उष्मारोधी है। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है चांदी या चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक। तो दिए गए पदार्थों में से जो प्लास्टिक है वह एक उष्मारोधी पदार्थ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हमारे शरीर का तापमान लगभग कितना होता है। पहला ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का पारस कितना होता है। पहला ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 32 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस या चौथा ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का पारस 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अंग रक्त को पंप करता है। पहला ऑप्शन है अमाशय, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है हृदय या चौथा ऑप्शन है पीतरस। तो हमारे शरीर में जो हृदय है वह रक्त को पंप करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हृदय। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रक्त का रंग
किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? पहला ऑप्शन है पट्टिका, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन श्वेत रक्त कोशिका या चौथा ऑप्शन है स्टोमाटा। तो रक्त का रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषज्ञ यानी डॉक्टर दांतों की जांच करते समय किस दर्पण का उपयोग करता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल, तीसरा ऑप्शन समतल या चौथा ऑप्शन है परवलयी दर्पण। तो विशेषज्ञ दांतों की जांच करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण से, दूसरा ऑप्शन समतल दर्पण से, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण से या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण बनाती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चींटी का डंक में कौन सा अम्ल रहता है? पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा फॉर्मिक अम्ल, तीसरा साइट्रिक अम्ल या चौथा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक अम्ल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन लैक्टिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन एसिटिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन फॉर्मिक अम्ल या चौथा ऑप्शन साइट्रिक अम्ल। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाई जाती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाई जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अनाज, दूसरा ऑप्शन फसल, तीसरा ऑप्शन कृषि या चौथा ऑप्शन है खेती। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाई जाती हैं तो उसे हम लोग फसल कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फसल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होती हैं? पहला ऑप्शन है दलहन फसल, दूसरा ऑप्शन है फलीदार फसल, तीसरा ऑप्शन है अनाज फसल या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम नामक जीवाणु दलहन फसल की जड़ों में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दलहन फसल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। पहला ऑप्शन टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है पोलियो, तीसरा ऑप्शन मलेरिया या चौथा ऑप्शन है क्षय रोग यानी टीबी। तो मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग पोलियो है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की? पहला ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन है एरिथ्रोमाइसिन या चौथा ऑप्शन है पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज की थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है पॉलिस्टर, दूसरा ऑप्शन नायलॉन, तीसरा ऑप्शन कपास या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पैराशूट बनाने में नायलॉन रेशे का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशा है? पहला ऑप्शन कपास, दूसरा ऑप्शन है ऊन, तीसरा ऑप्शन है रेयन या चौथा ऑप्शन है रेशम। तो दिए गए रेशों में से जो रेयन है वह एक मानव निर्मित रेशा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेयन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है अम्ल या चौथा ऑप्शन है अल्कोहल। तो फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि काला सोना किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है तेल, दूसरा ऑप्शन पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है दूध या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो काला सोना के नाम से हम लोग पेट्रोलियम को जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है। पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा ऑप्शन इथेन, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड या चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा मीथेन। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन लकड़ी, दूसरा ऑप्शन केरोसिन, तीसरा ऑप्शन एलपीजी या चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो दिए गए ईंधनों में से जो हाइड्रोजन है उसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत उपकरणों से लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? पहला ऑप्शन पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन पानी, तीसरा ऑप्शन रेत या चौथा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन या चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी CO2। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है लिवेनहॉक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन या चौथा ऑप्शन रॉबर्ट कोच। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों यदि अच्छा लगा हो और यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।